Good morning class. Next we will start from chapter number 12. अब चैप्टर नंबर 12 आपका है प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स. पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखूं. अब स्ट्रिंग्स के ऊपर हम सारा डिस्कशन करेंगे इसमें. ठीक है. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं आपके? एरे ऑफ कैरेक्टर. जैसे मैंने कोई नेम लिखा, मैंने राम लिखा है, तो ये क्या होगा? एरे तो होगा एक, पर कैरेक्टर्स का होगा. मतलब ये ए ऑफ 0 पोजीशन हो गई, ये ऑफ 1 पोजीशन हो गई, ये ऑफ 2 पोजीशन हो गई, तो बनता एरे ही है, पर वो कैरेक्टर्स का एरे होता है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके? हाउ टू डिक्लेयर, रीड एंड राइट स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, हाउ टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर यूजिंग इंटेंसिव फंक्शन प्रोवाइडेड बाय फोर्ट्रान 90, हाउ टू डेवलप फंक्शन टू प्रोसेस स्ट्रिंग्स. अब इसमें क्या होता है? फोर्ट्रान 90 प्रोवाइड्स मैनी न्यू फीचर्स टू सॉल्व नॉन न्यूमेरिक प्रॉब्लम, अमंग विच इज द फैसिलिटी टू डिक्लेयर एंड मैनिपुलेट वेरिएबल इन विच स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर आर स्टोर. कि फोर्ट्रान 90 में फैसिलिटी होती है कि अगर आपके वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं तो उनको कैसे स्टोर करना है, उनको कैसे कैलकुलेट करना है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम्स इन विच स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर आर स्टोर्ड एंड हाउ टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स. अब कैरेक्टर डाटा टाइप में पहले देखो क्या, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड इज कोडेड एज 8 बिट. चलिए यहीं से हम देख लेते हैं. डिफाइन स्टार्टिंग से पहले वी हैव सीन दैट अ रियल और इंटीजर इज स्टोर्ड इन मेमोरी बॉक्स which is 32 bits long. In some recent computer, this is being increased to 64 bits. A character on the other hand is coded as 8-bit byte. Thus, more than one character can be stored in memory boxes. In Fortran 90, a variable name can be declared to store an arbitrary number of characters. If we want to store the string of character Raja in a variable name first name, we may write this. अब ये थोड़ी सी थ्योरी थी. सबसे पहले अगर स्ट्रिंग का टॉपिक आ जाता है तो आप डिफाइन लिखोगे स्ट्रिंग की. स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज. अब उसके स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ कैरेक्टर होता है. ये इसकी डेफिनेशन होगी 1 लाइन में. उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन लिखोगे. डिक्लेरेशन का सेंटेक्स सबसे पहले. उसके 3-4 सेंटेक्स होते हैं कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग को. पहला सेंटेक्स है आपका, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको सेंटेक्स इन्हीं से बनाना है आपने. फर्स्ट सेंटेक्स आप कैसे बनाओगे? कैरेक्टर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कैरेक्टर. ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. और डबल कॉलम नेम ऑफ वेरिएबल, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या है? वेरिएबल का नेम है. तो एक सेंटेक्स आप ऐसे बना सकते हो, कैरेक्टर. ठीक है, आपका हो जाएगा लेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, की जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ डालनी है. ठीक है, डबल कॉलम, यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ वेरिएबल. ऐसे फर्स्ट आ जाएगा. इसका एग्जांपल दे देना है. एग्जांपल में आप ये वाला लिख दोगे, कैरेक्टर लेन 4. जैसे मैंने 4 लेंथ का उठाना है, फर्स्ट नेम वेरिएबल है, तो फर्स्ट नेम में 4 लेंथ का जैसे मैंने राजा उठा लिया, डबल कोट्स में क्योंकि स्ट्रिंग है. ठीक है, सेकंड सेंटेक्स ये होगा, कैरेक्टर ब्रैकेट में लेंथ नहीं आएगी, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और डबल कॉलन यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ वेरिएबल. मतलब ऐसे बन जाएगा सेंटेक्स, कैरेक्टर ब्रैकेट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, और डबल कॉलन यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ वेरिएबल. ये आ जाएगा सेकंड. और इसके एग्जांपल ये आ जाएगा, कैरेक्टर 4 फर्स्ट नेम. ऐसे नेक्स्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैरेक्टर डबल कॉलन. सेंटेक्स कैसे बनाओगे? वेरिएबल नेम मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, ऐसे ये वाला कैरेक्टर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डबल कॉलम वेरिएबल नेम. और ये दोनों एग्जांपल्स आ जाएंगे इनके. तो ये 4-5 सेंटेक्स होते हैं, आप इनको ऐसे मतलब डिक्लेयर करा सकते हो एक स्ट्रिंग को. ये उसकी डिक्लेरेशन होगी. हेडिंग बनाओगे आप, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग. पहले डिफाइन लिखोगे स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग होता क्या है. उसके बाद डिक्लेरेशन में 4 सेंटेक्स दे सकते हो विद एग्जांपल्स. ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा पहले डिफाइन देखो क्या किया हुआ है. इफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल आर टू बी डिक्लेयर्ड, ईच स्टोरिंग स्ट्रिंग of different lengths, we need a different declaration. For example, if first name is to store Pankaj, middle name Ram and last name Gupta. ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक ही नेम को 3 टाइप से स्टोर कराया हुआ है, कि फर्स्ट नेम ये होगा, सेकंड ये होगा, लास्ट ये होगा, तो हम क्या करेंगे? डिक्लेरेशन के लिए अलग अलग 3 टाइप डिक्लेयर कराएंगे. वेरिएबल 3 होंगे हमारे पास. मतलब लेंथ 6 का, कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5 6 लेंथ का है फर्स्ट नेम, तो लेंथ 6 का मैंने फर्स्ट नेम उठा लिया. मिडल नेम 3 का है, तो लेंथ 3 का मिडल नेम उठा लिया. और जो लास्ट नेम है वो 5 का है, तो लास्ट नेम मैंने 5 का उठा लिया. ठीक है, और जैसे अब मतलब कैरेक्टर
फर्स्ट नेम ऐसे भी उठा सकते हो और ऐसे सेकेंड, एक और सेंटेक्स ऐसे यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट नेम मल्टीप्लाई 6, मिडल नेम मल्टीप्लाई 3, लास्ट नेम मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ऐसे भी आप उठा सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, द फर्स्ट फॉर्म इज लेंथी बट परहैप्स क्लियर, द सेकेंड फॉर्म इज शॉर्टर एंड रीजनेबली इजी टू अंडरस्टैंड, कि सेकेंड फॉर्म जो हमने मल्टीप्लाई करके बनाई है लेंथ को, वो भी ईजी है, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी विल यूज आइदर ऑफ दीज एज एपोस्ट्रोफी फॉर्ट्रन एंड टेलोज इंटीजर एक्सप्रेशन यूजिंग कॉन्स्टेंट्स ओनली फॉर लेंथ स्पेसिफिकेशन, की लेंथ में हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ 8-2 दे दिया तो ये एक्सप्रेशन होगी ना, फर्स्ट नेम मल्टीप्लाई 8-2, ऐसे एक्सप्रेशन भी कोई दे सकते हो। इन द सेकेंड फॉर्म द इंटीजर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन शुड बी एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, करेक्टर स्ट्रिंग्स मे बी रीड इनटू करेक्टर वेरिएबल नेम बाय यूजिंग लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट। अब मेन तो आपका ये था कि जो आप इसमें लिखोगे पहले डेफिनेशन, फिर इसकी डिक्लेरेशन, उसके बाद उसका रीड कैसे करेंगे हम स्ट्रिंग्स को, उसके बाद आएगा आपका इनपुट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। हेडिंग बनाओगे इनपुट ऑफ स्ट्रिंग में आप सेंटेक्स दोगे। पहले सेंटेक्स पहला क्या आएगा कि अगर हम 2-3 टाइप से हो सकता है ना, कि फॉर्मेट से यूज़ करके हो सकता है कि विदाउट फॉर्मेट यूज़ करके। तो अगर हम लिस्ट डायरेक्टेड लिख रहे हैं तो लिस्ट डायरेक्टेड में करेक्टर, ये तो डिक्लेरेशन होगी, फर्स्ट नेम 6 लेंथ का, लास्ट नेम 5 लेंथ का। तो रीड करा है, पहले आप सेंटेक्स लिख दोगे, रीड स्टार लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा सेंटेक्स रीड, अगर हम लिस्ट डायरेक्टेड यूज़ करें, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। एग्जाम्पल दे दोगे, ये एग्जाम्पल आ जाएगा। करेक्टर में डिफाइन कर देना है, पहले डिक्लेयर करा देना मतलब, उसके बाद रीड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। डाटा क्या होगा, जैसे फर्स्ट नेम में मैंने पंकज डाल दिया, सेकंड में गुप्ता। और रीड स्टेटमेंट ऑफ, ये तो था हमारा विदाउट यूजिंग फॉर्मेट, हेडिंग डालोगे इनपुट ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग फॉर्मेट एंड फिर यूजिंग फॉर्मेट, ठीक है। यूजिंग फॉर्मेट हेडिंग डालकर सेंटेक्स लिख दोगे उसका, कैसे होगा, रीड एन लिस्ट ऑफ वेरिएबल और एन फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल दे दोगे, करेक्टर ये वही डिक्लेयर करा दिया, रीड 20 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रीड कराए, फॉर्मेट क्या दिया A6। अब इसमें क्या होता है, A यूज होता है हमारे पास और आगे लेंथ आती है, डाटा पंकज गुप्ता प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है A6, पहले 6 लेंथ का उठा लेगा, फिर A5, कोई स्पेस नहीं देगा क्योंकि A5 उसके बाद हमने कोई लेंथ पूरी लेंथ है तो इसलिए उसके साथ ही दूसरा प्रिंट करा देगा। ऑब्जर्व दैट एडिट डिस्क्रिप्टर इन फॉर्मेट फॉर रीडिंग करेक्टर इज AW, where W is the width of the character field to be read। W क्या होगी, width होगी। था 6 character from the input data line will be stored in the first name and the next 5 character in the last name। If A format uses the data string need not be enclosed by quote marks, क्योंकि A का मीनिंग पता चल जाता है A से हमें कि वो स्ट्रिंग है, और अगर हम विदाउट फॉर्मेट कर रहे हैं तो डबल कोट्स में डालते हैं। इफ द करेक्टर लेंथ डिक्लेरेशन इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ करेक्टर्स, अब यहाँ तक आपका मेन टॉपिक कवर हो जाता है कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, उसका इनपुट, ठीक है, विद एग्जांपल। इनपुट 2 टाइप से होगा, विद फॉर्मेट और विदाउट फॉर्मेट, ठीक है, 2 हो जाएंगे। उसके बाद तो बाकी जनरलाइज ये बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या हमारे केस आ सकते हैं, ये आपको उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है देखो, अगर करेक्टर की लेंथ क्या है डिक्लेरेशन में स्मॉल है देन द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन इनपुट डाटा, जितना हमने इनपुट कराया है, देन द इनपुट डाटा इज ट्रांकेटेड एंड द नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन आर स्टोर्ड। फॉर एग्जांपल इफ वी राइट फर्स्ट नेम 6 लेंथ उठा ली मैंने, फर्स्ट नेम में मैंने डालना ये है, तो वो क्या करेगा, लेंथ तो कम है, करेक्टर ज़्यादा है, तो वो उनको टर्नकेट करा देगा। तो कितना स्टोर कराएगा वो, A और M टर्नकेट हो जाएंगे, जितने 6 तक आते हैं उसको स्टोर करा देगा। तो सेम हैपन्स भी, मतलब उसमें PANKA स्टोर कराएगा, AM को निगलेक्ट कर देगा। व्हेन फॉर्मेट डिक्लेरेशन यूज्ड एज शोन बिलो। अब अगर हम ऐसे करते हैं, रीड 20 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम A6 उठाया मैंने, तो पंकजम, इसमें भी क्या करेगा, 6 लेंथ थी पर हमने ज़्यादा वो उठा लिया तो वो टर्नकेट कर देगा लास्ट वालों को, ठीक है। फर्स्ट नेम में सिर्फ पंकज स्टोर हो जाएगा। द लेटर A and M आर टर्नकेटेड। इफ द डाटा स्ट्रिंग इज शॉर्टर देन द डिक्लेरेशन कैरेक्टर देन द ब्लैंक्स, और अगर वो जितना हमने लेंथ उठाई उससे कम का है तो वो उसमें ब्लैंक छोड़ देगा। जैसे फर्स्ट नेम 6 का उठाया, फर्स्ट नेम में हमने PANK डाला तो 2 और बचते हैं, तो उनमें क्या करेगा, उनको ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिसाइड रीडिंग स्ट्रिंग्स इनटू वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड एज करेक्टर।
मे ऑल्सो असाइन स्ट्रिंग्स यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि हम स्ट्रिंग्स को जैसे हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कराते हैं तो हम स्ट्रिंग्स भी असाइन करा सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठाया, फर्स्ट नेम में हमने पंकज असाइन करा दिया, लास्ट नेम में गुप्ता। इफ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द डिक्लेयर्ड लेंथ ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज असाइन टू इट, देन द एक्सेस कैरेक्टर एट द राइट ऑफ एंड ऑफ द स्ट्रिंग आर ट्रंकेटेड। तो कि अगर वो ज़्यादा हो जाती हैं जितना हमने डिक्लेयर कराई है लेंथ उससे, तो वो राइट में आपका कैरेक्टर को ट्रंकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट फर्स्ट नेम दिस, then Pankaj will be assigned to first name. On the other hand, if a shorter string is assigned, blanks are appended on its right and the string of current length is stored. For example, if we write this, then PN की, और यहाँ पर राइट में ब्लैंक छोड़ देगा फर्स्ट नेम के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मेन टॉपिक था कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे कराते हैं, उनको रीड कैसे कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।